डिबेट को शुरुआत करते हैं। जेपी पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। देखिए डॉक्टर समीर सिंह है समाजवादी पार्टी से, लाल साहब यादव जी हैं कांग्रेस से, और इसके अलावा कक्कू जी हैं बीजेपी से जो है गर्भजीत सिंह कक्कू, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से हैं हमारे साथ सुभाष चौहान साहब। तो देखिए गाजीपुर है, बीर अब्दुल हमीद की धरती है। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर वीरों की धरती है, शहीदों का ये इलाका माना जाता है। लेकिन गाजीपुर में एक गाँव है गहमर, और इस गहमर की पूरे दुनिया में चर्चा होती है। तो हम सबसे पहले अपनी डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। जेपी, यहां सरिता को टिकट आपने रिपीट किया है, लेकिन ऐसा क्या करने वाले हैं कि ज्यादा सीटें बीजेपी जीत जाए? भारतीय जनता पार्टी केंद्र व प्रदेश में सरकार है, और गाजीपुर नगरवासी के साथ साथ अन्य जगह जहां नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, वहां पर जो जनता है वो जान रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही अब क्षेत्र के विकास कर सकती है। उसके अलावा अन्य राजनीतिक दल केवल बयानबाजी कर सकते हैं। इसलिए गाजीपुर की जनता पूरा मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है कि इस बार कमल की मोहर पे ही मोहर लगाएंगे। लेकिन पिछली बार तो नगर पंचायत में बसपा भी जीत गई थी। बिल्कुल, पिछली बार जीत गई थी क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी हमारी तैयारी में, लेकिन इस बार हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से हम तैयार हैं, और हम निश्चित रूप से जहां पे हम हारे थे वहां पे भी विजय प्राप्त करेंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है इस बार? क्या साइकिल चलेगी गाजीपुर नगर पालिका में, क्योंकि लगातार बीजेपी जीत रही? नहीं, 2022 में भी साइकिल चली थी, चली नहीं थी। विधानसभा के चुनाव में, हम नगर पालिका की बात कर रहे हैं। आप विधानसभा से उसकी तैयारी शुरू करेंगे ना, और जनता ने आशीर्वाद दिया। हम मुख्य विपक्षी दल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, और गाजीपुर जनपद के अंदर हमने 7 विधानसभा, लोकसभा में हमने गठबंधन में लोकसभा जीता, और पूरी उम्मीद और विश्वास है कि अखिलेश जी के सारे विकास कार्यों को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से थक और ऊब चुकी है। थक भी तो ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, इस बार नहीं है इस निकाय चुनाव में? नहीं, ओम प्रकाश राजभर तो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ थे पहले। तो ये थोड़ा आप कह देंगे कि किसी कहते हैं कि हमारी वजह से सपा जीत गई, तो वो तो ये भी कहते हैं कि उनकी वजह से भाजपा जीत गई। बिल्कुल कहते हैं। तो वो तो लड़ ही रहे नगर निकाय का चुनाव ना, ऐसा तो है नहीं कि लड़ नहीं रहे। तो नुकसान होगा सपा क्या फायदा गाजीपुर में? कतई नुकसान नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक लंबा जत्था है और लंबा इतिहास है। 3 नगर पालिकाएं हैं, 5 नगर पंचायतें हैं, तो क्या ऐसी रणनीति होगी कि आप बीजेपी को पछाड़ दीजिए या बीएसपी या कांग्रेस को? वही रणनीति होगी जैसे हमने विधानसभा में इनको पछाड़ दिया। पछाड़ नहीं दिया, भयंकर तरीके से धूल चटा दिया, और फिर हम चटाने जा रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं भयंकर तरीके से सबको धूल चटा दे रहे हैं। 7 जीत गए थे विधानसभा में। 7 जीत गई तो जनता जिताती है हराती है। यहाँ विकास की बात होती है, क्षेत्र विकास कौन करेगा, ठीक है ना। और विकास की जब बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, तो उसमें सबसे अमल और ऊंचा दर्जा पे जो कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी है उसी पर विकास होना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गाजीपुर में डबल इंजन की सरकार मेरे भाजपा के भाइयों ने करे कि डबल इंजन के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। यही बगल में चीनी मिल है, क्यों नहीं चालू करा देते हैं? 10,000 रोजगार मिल जाता। यही बहादुरगंज कटाई मिल है, क्यों नहीं चालू करा देते? 10-15 हज़ार लोग क्या रोजगार मिल जाता। तो मेरा मुद्दा है कि रोजगार, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक ही सोचे, खड़गे जी का एक ही सोचे कि विकास पे मैं चुनाव लड़ूंगा, और विकास इस आधार पर गाजीपुर में वोट पड़ेगा नगर पालिका नगर पंचायत? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो हमारे प्रत्याशी हमीद अली जी हैं उन पे एक आरोप नहीं है, और पढ़े लिखे वैसा पढ़े लिखा किसी के पास भी उम्मीदवार नहीं है। जब आप कटाई मिल और चीनी मिल क्यों नहीं चालू करा रहे हैं? रोजगार नहीं दे रहे कह रहे हैं, आरोप लगा रही है। बिल्कुल, जो है हमारे विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने मसौदा तैयार करके भेजा है, और आने वाले दिनों में चीनी मिल और बहादुरगंज पे कुछ ना कुछ जो है औद्योगिक इकाई जरूर लगेगी वहाँ पर। क्या करें बताइए? कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं है। अरे भाई, इनकी मंत्री थी अभी 1.25 साल पहले, इनकी सरकार 6 साल से है। बहाने से काम थोड़ा चलेगा। 25 साल से नगर पालिका में है, और नगर पालिका में आप पता नहीं किस रोड से आए, ये हमको नहीं पता है। अगर नगर पालिका होते हुए आए होंगे, अगर आपने हवाई यात्रा नहीं किया होगा तो पैदल आए, गाड़ी से आए, तो बड़ा महसूस हुआ होगा कि कहीं आए हैं आप, कहीं आए हैं। अगर आप गाजीपुर से बनारस आए होंगे तो उस सड़क पे इतने गड्ढे थे कि गाजीपुर से बनारस आने में 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन आप 1.5 घंटे में गाजीपुर से बनारस आ गए, बनारस से गाजीपुर आए होंगे 1.5 घंटे में आए होंगे। रहा बात जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो है सारे गड्ढे, सारे सड़क बने हुए हैं, सारे चौराहे। ये बताइए, बसपा से सवाल ले लेते हैं। ये बताइए, पिछली बार नगर पंचायतों में 2 सीटें आप जीते भी थे। गाजीपुर में नगर पालिका नगर पंचायतों में बेसिकली मुद्दा क्या? सड़क, नाली, खड़ंजा के अलावा बहुत सारे मुद्दे हम अभी पब्लिक से बात कर रहे थे, वो बता रहे हैं। बसपा की क्या तैयारी है? हम नगर पंचायत ही नहीं जीते थे, हम 2 मेयर भी जीते थे। सांसद भी आपके थे? 2 मेयर भी जीते थे, और यहाँ बीएसपी हमेशा दूसरे नंबर पे रही है।
बीएसपी का एक अपना जनाधार है, बीएसपी की लोकप्रियता है और बीएसपी कभी 150, कभी 400, 700 पीछे रही है। इस बार बीएसपी यहाँ परचम लहराने जा रही है। सर्व समाज मन बना लिया है कि इन गरीबों, रेहड़ी ठेले खोमचे वालों के बारे में अगर कोई सोचता है तो पार्टी और उस नेता का नाम है बरन कुमारी मायावती जी। आदरणीय बहन जी ने रेहड़ी ठेले खोमचे वालों के लिए यही सामने जो है कि लाखों लाखों आवाज बना करके उनके बारे में अगर कोई सोचा तो बहुजन समाज पार्टी ने सोचा। फिर उन्हें वही उसी सरकार को लोग याद कर रहे हैं कि इन गरीब तबका जो आम आदमी एकदम समाज का सबसे निचले पावदान पे खड़ा है, अगर उनके विकास के बारे में कोई बात कर सकता है, करके कोई दिखा सकता है, तो उस दल का नाम है, उस दल की नेता का नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। जाल की भी बहुत चर्चा, आपके सांसद थे, उनको देखिए जेल हो गई। देखिए वो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका में कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। अंतिम फैसला सर्वोच्च जो है कि हमारे महामहिम है, सुप्रीम कोर्ट है, लास्ट महामहिम है। फैसला है, अब उसको तो हमें काफी मिली नहीं है, उसमें क्या है क्या नहीं है वो न्यायपालिका का काम है, उस न्यायपालिका को करने दीजिए। उसमें न्यायपालिका निष्पक्ष है ना। जो लगातार कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहा है, उसका भी असर गाजीपुर में है? भाई बुलडोजर का असर है नहीं है वो तो आपको देखने को ही मिला होगा 22 में ना। बिल्कुल मिला था ना, तो फिर आपको महसूस हो रहा है ना गाजीपुर में बुलडोजर का कोई प्रभाव नहीं है। लेते हैं बीजेपी से, गाजीपुर में बुलडोजर का कोई प्रभाव नहीं है। आने वाले 13 मई को जब मतगणना पत्र खुलेगा तब मालूम चलेगा कि बुलडोजर का प्रभाव है कि नहीं प्रभाव है। गाजीपुर की जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी 25 वर्षों से राज कर रही है और जब 13 मई को मतपेटी खुलेगी तो वो फिर साफ कमल खिलेगा। फिर कमल खिलने वाला कह रहे हैं, तो बुलडोजर का असर बहुत बता रहे हैं। इतना दम झूठे उन भर रहे हैं। एगो नगर पालिका बाकी है, 13 तारीख को वो भी फाइनल हो जाएगा, तो बस ये पिछला चीज जोड़ेंगे। अब बुलडोजर का सेंस क्या है आपका, पहले ये हमको बता दीजिए। नहीं, हम पूछ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है उससे पब्लिक बहुत खुश है। तो जो कार से रौंद दिया आदमी किसानों को, लखीमपुर खीरी, नाम लेके बोलिए। नहीं, हम क्यों नाम ले, मंत्री का बेटा है। अरे भाई बुलडोजर चल रहा है, नाम ले लेंगे, हमारे यहाँ आ जाएगा तो। लेकिन ये जरा डर है क्या बुलडोजर का? कतई डर नहीं। समाजवादी पार्टी अगर डरती तो सामने लड़ती नहीं। डर बहुजन समाज पार्टी रही है। उनकी नेता ने कह दिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे, और हमारे नेता तो भी आप खबर दिखाई रहे थे कि मेट्रो से गए हैं, और हमारे नेता की शुरुआत होती है मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। हम लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे डरे वो जिसका इतिहास भूगोल खराब है, डरे वो जिसका इतिहास भूगोल खराब हो, बता रहे हैं। देखिए जो रोजगारी यहाँ मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा को भटकाने के लिए बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बुलडोजर किस पे चल रही है? व्यक्ति विशेष पे चल रही है, कौन नहीं जानता है। हम यही मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि यही 61 लिस्ट है टॉप 10 से उनके सो जाती है कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, क्यों नहीं उन पर बुलडोजर चलता है? उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, तब नहीं लगेगा कि कानून। और कानून है कहाँ? कानून नहीं है। कानून कहाँ है उत्तर प्रदेश में कि दिन दहाड़े में गोली पुलिस के से रिक्शा में से अपराधी मार रहा है? ये कहाँ है? अतीक की बात कर रहे हैं। नहीं, अतीक की बात करें, आप तो खुद समझदार हैं। अतीक हो या अभी देखिए कानून की बात, ब्रजभूषण दुबे हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंह कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, और क्या हो रहा है आप तो देख रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है कि अजीत सवाल पब्लिक से ले लेते हैं, एक थोड़ा गुनगुना दें और फिर लोगों के पास जाएंगे। आ रहे हैं सबके पास आएंगे जल्दी। 1 मिनट जवाब देते हैं, बोलिए। अभी हमारे भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि हम 25 बरस से हैं। अरे भैया ये जनता जनार्दन है। अंग्रेज भी कभी सैकड़ों बरस यहाँ गुलाम बनाए थे। उनकी हुकूमत थी, उनकी न्यायपालिका थी, उनकी कार्यपालिका थी, उनके सैनिक थे। अगर यही जान करके भारत की महान जनता बैठ गई होती कि हम तो गुलाम हैं, अब हमें गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी, तो अंग्रेज यहाँ से नहीं हटते। लेकिन जन आंदोलन हुआ, जन क्रांति हुई, यही देश की महान जनता उन अंग्रेजों को भी खत्म करने का काम। इनको बता देना चाहता हूँ, यह लोकतांत्रिक देश है और गाजीपुर की जनता के दिलों में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हुए राज कर रहे हैं, और गाजीपुर की जनता ने सम्मानित विजय दिलवाया। उससे